जानते हैं ये तना है और ये है तना, और तने में ये वाला जो पार्ट है वो है श्याम, शूट एथिकल मेरिस्टेम। ओके, इसे हम कहते हैं श्याम या सीड्स करो बीजों तक। तो लीफ जो है यहीं से इनका उत्पत्ति होती है। लीफ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसी जगह से। पत्ती की उत्पत्ति जो है वो श्याम से होती है, सीड्स करो बीजों तक से होती है। ओके, और ये जैसे बीच बीच में क्या है पत्ती, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है नोड, गांठ है, ये भी क्या है? नोड है। तो ये कहाँ से विकसित होती है? अगर हम विकसित की बात करें तो ये गांठें जो दिख रही है आपको नोड है, और ये यहीं से विकसित होती है। ओके, इस तरीके से इसमें नोड से ये विकसित होती है, डेवलप होती है। ओके, नोड से विकसित होती है। नेक्स्ट यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ये हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं पर्णाधार। पर्ण का आधार, पर्णाधार, जैसे कहते हैं लीफ बेस, लीफ का बेस है। ओके, एंड देन पर्णाधार हो गया। एंड देन ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं हम पिट्यूल, यहाँ पर्ण ग्रंथ, ग्रंथ है पर्ण का, बोलते हैं पिट्यूल। ओके, ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इस तरीका, इस तरीका, जैसे को बोलते हैं लीफलेट। ओके, लीफलेट या लैमिना, लैमिना भी इसी को बोलते हैं। ओके, अब हम क्या देख पाएंगे इसमें? इसमें क्या होता है? जो पर्णाधार है, यहाँ पे पर्णाधार क्या करता है? तने से पत्ती को जोड़े रहता है। क्या? तने से इसको, पत्ती को क्या करता रहता है? जोड़े रखता है। ओके, ये इसका फंक्शन हो गया पर्णाधार का। एंड देन पर्णग्रंथ क्या करता है? पर्णग्रंथ कैसा होता है? लचीला होता है। ये कैसा होता है? ये होता है लचीला, पतला होता है, पतला लचीला। ओके, ये इस तरीका को इस तरह रखता है जिससे कि इसको अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। आप किसी भी प्लांट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो तरीका ऐसे ही लगने का जिससे कि प्रॉपर उसको लाइट मिल सके। तो ये कैसा होता है? पतला लचीला होता है। वाह, इस तरीका पत्ती का पार्ट, इस तरीका, या लीफलेट कह रहे हैं, इस तरीका को इस प्रकार सजाता है जिससे कि उसको, जिससे क्या कर सके? अधिकतम प्रकाश मिल सके, प्रकाश के लिए ज्यादा प्रकाश मिल सके। दूसरा क्या है इसमें? दूसरी बात ये है कि ये हिलता रहता है। ये इसको, ये इस तरीका को क्या करेगा? वो ये इस तरीका है, इसको क्या करेगा? वो हिलाता रहेगा। इससे क्या होगा? हिलने से क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा, ताजी वह उसकी ताजी हवा को लेके आता है। कहाँ पर? सरफेस पर। ये इसको इस तरीका को हिलाते रहते हैं। इससे क्या होगा? ताजी व शुद्ध हवा इसको मिलती रहे। पत्ती की सतह या इस तरह की सतह को मिलती है। तो ये तो हवा को लिए, दूसरा अधिकतम प्रकाश मिलता है। ये 2 पॉइंट हैं इसमें। ओके, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक सुस्पष्ट सिरा होती है, इसे कहते हैं मिडरिव। क्या बोलते हैं इसको? मिडरिव, मध्य सिरा, मिडरिव या मध्य सिरा। नाम से समझ में आ रहा है, मध्य सिरा है। ओके, ये कैसी होती है? सुस्पष्ट होती है, मध्य में होती है, इसलिए मध्य सिरा कह दिया। और क्या है?
और होती है सिराएं, सिरिकाएं, सिराएं, सिरिकाएं इस तरीके से फैली गई हैं। ओके, इस तरीके से। ये क्या है? ये है सिरा। ये क्या है? ये है सिरिकाएं, सिराएं और सिरिकाएं। इनको बोलते हैं वेनलेट्स, इनको बोलते हैं वेन्स। ओके, मिलिट्री वेन एंड वेनलेट्स। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा बैक में आ जाए तो हमने देखा कि इसमें 3 पार्ट हैं पत्ती में। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला है पर्णधाप लीफ बेस, दूसरा है पर्णबंध और तीसरा है स्तरिका या लीफ ब्लेड, लीफ लेमना। ये जहाँ से लीफ निकलती है वहां पर लीफ के कक्ष में ये जरूर होगी, जिसे हम कह रहे हैं कक्षीय कलिका। क्या बोल रहे हैं? कक्षीय कलिका। ये लीफ की पहचान है कि लीफ है तो उसके कक्ष में कक्षीय कलिका अवश्य होगी। ये ठीक है। और क्या होगा? कक्षीय कलिका होगी, यहाँ से कक्षीय कलिका होगी। ओके, यहाँ पे क्या है? पत्ती के नीचे जहाँ से पत्ती निकल रही है, ये इस तरह से यहाँ पे छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं, छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं, जिन्हें कहते हैं अनुपर्ण। क्या होते हैं? जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं स्टिप्यूल। ओके, ये कैसी है? छोटी पत्ती नुमा संरचना जो कहाँ से निकल रही? पत्ती के आधार से निकलती है, पत्ती के आधार से निकलती है। ओके, अब ये कलिका क्या करेगी? कलिका, जो कलिका है उसका काम क्या है? कलिका क्या करती है? आगे डेवलप होकर के शाखाएं, ब्रांच और फूल का निर्माण करती है। तो ये डेवलप जब होगी कलिका जब डेवलप होगी तो ये क्या करेगी? ये बनाएगी क्या? शाखाएं। और क्या हो सकती है? फूल का निर्माण करेगी। इसके अंतर में हम कलिका की बात कर रहे हैं, इस तरीके से होगा। ठीक है, शाखाएं होगा, फूल का निर्माण करती हैं। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि 3 पार्ट क्लियर हो गए। तो पत्ती क्या है? महत्वपूर्ण वेजिटेटिव ऑर्गन है, यानी कि ऐसा है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन है। अब वेजिटेटिव क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेजिटेटिव क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण करती है? भोजन का निर्माण करती है। ओके, उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी? उत्पत्ति सेम से। डेवलप कहाँ होती है? नोड से। ओके, और हमने क्या क्या देखा इसमें? ओके, 3 पार्ट हैं, 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? 3 पार्ट। पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णबंध और तीसरा जो है वो है स्तरिका। इसी को बोलते हैं लीफ बेस, इसको बोलते हैं पीट्यूल और इसी को बोलते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना। तो देखिए, ध्यान देखा जाए तो लीफ एक्चुअली ये नहीं है, मतलब उसको लीफ समझते हैं। लीफ यहाँ से स्टार्ट है ना, 3 पार्ट्स में है। और बाकी हम बता दिया कि लीफ बेस क्या करती है, ये क्या करता है, स्तरिका क्या करती है। ठीक है, स्तरिका का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये हरा यानी चपटा भाग है, इसी में आज हम चर्चा कर रहे हैं सिरा विन्यास के बारे में। तो सिरा विन्यास क्या होता है? सिरा विन्यास या हम जिसे कहते हैं वेनेशन। ओके, तो जो सिराएं हैं और सिरकाएं हैं उनके विन्यास को, उनके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन। किसके? सिराएं व सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं या वेनेशन कहते हैं। ओके,
वेनेशन। डन। अब इसमें देखा जाए तो क्या होगा, बंद करते हैं। ओके अब शिराविन्यास के प्रकार पढ़ते हैं। तो हम इनके अगर प्रकार पढ़े हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जालिकावत शिराविन्यास और दूसरा होता है समानांतर शिराविन्यास। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, अगर इसमें देखें जालिकावत तो समझ में आ रहा है कि ये जाल सा फैला बना रहे होंगे, नेटवर्क, जाल जैसी संरचना बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? जालिकावत शिराविन्यास। जैसे आप पीपल की पत्ती देखें तो उसमें क्या होगा? एक इसमें मध्यशिरा होगी, सुस्पष्ट क्या होती है इसमें? मध्यशिरा, जिसे हम कहते हैं मिडरिब। ओके, इसमें सिराएं और क्या होंगी? सिरिकाएं इस तरीके से रहेंगी। तो ये क्या है? सिराएं, या जिन्हें कहते हैं हम वेन्स, इनसे जो निकलती हैं उनको बोलते हैं सिरिकाएं या वेनलेट्स। ओके, तो ये कैसा है? ये है समानांतर शिराविन्यास। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जालिकावत। समानांतर में क्या होता है? तो समानांतर में क्या होता है कि ये जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होंगी। ये देखिए इस तरीके से। ओके, इसे कहते हैं, हम क्या बोलते हैं? समानांतर शिराविन्यास। जैसे आपने केले का प्लांट देखा होगा, केला घास में भी ऐसे ही रहता है। घास में भी क्या रहता है? ये घास है, ये देखिए आप इस तरीके से। तो ये कौन सा हो गया? समानांतर शिराविन्यास। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका डाइकॉट में। कहाँ पे होता है? एग्जाम्पल कहाँ पाए जाते हैं? ये होता है डाइकॉट, जिसे हम कहते हैं द्विबीज पत्री पादपों में। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये होता है मोनोकॉट में। एग्जाम्पल कहाँ होगा? ये मोनोकॉट या एक बीज पत्री पादपों में। इसमें आपका केला, घास, मक्का, गेहूँ, चावल सब एक बीजपत्री हैं। तो आप इससे देख करके बता सकते हैं कि प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है। इसमें देखा जाए तो इसमें नीम, आम, बरगद, जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं ना, इवन तुलसी जी, ओके, सरसों का पौधा, सब ये क्या हैं? सब ये डाइकॉट में आते हैं। तो पत्ती को देख करके आप बता सकते हैं कि उसमें किस तरीके का शिराविन्यास है। अगर वो उसमें जालिकावत शिराविन्यास है तो वो डाइकॉट प्लांट है, और समानांतर शिराविन्यास है तो वो मोनोकॉट या एक बीज पत्री पादप है। ओके, सुधिए। नेक्स्ट आपका है पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार, ओके, टाइप्स ऑफ लीफ। तो लीफ जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार हैं इसके? 2 प्रकार हैं। ओके, किसके आधार पर? ये है कटाव के आधार पर, कि कटाव मध्य सिरा तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। कटाव, इंसीजन। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे कोई एक लीफ है, ठीक है, ये देखिए ये कोई लीफ है और इसमें क्या हो रहा है? देखिए इसमें कटाव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की लीफ जो है ना, ये पत्ती कहलाती है सरल पत्ती। क्या कहलाती है? ये सरल पत्ती। इसमें क्या होता है? मध्य सिरा तक कटाव नहीं होता है। कटाव होगा क्या? कटाव इसमें नहीं होता है। ओके, दूसरी जो है उसको हम कहते हैं संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ। संयुक्त पत्ती, इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है?
अब देखो कैसे बनी होगी कंपाउंड लीफ, पहले ये समझ लें। जैसे कि एक कोई सरल पत्ती होगी, ठीक है, इसमें ये क्या है, मध्यसिरा है, और इसमें हो गया कटाव, इसमें कट मार दिए। तो कट मारने के बाद में क्या होगा, आप क्या देख पाएंगे, ये मध्यसिरा इस तरीके से ऐसे। तो हम क्या देख पाएंगे, इसमें कटाव के कारण क्या हो गया है, ये मध्यसिरा, पहले इसको मध्यसिरा बोल रहे थे, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रैकिस बोलेंगे। और जो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं ना, पत्ती नहीं बोलते इनको, पत्रक बोलते हैं, लीफलेट। क्या बोलते हैं इनको, लीफलेट। और ये देखिए, तो सरल पत्ती हो, चलिए हम माने चल रहे हैं, ये सरल पत्ती थी, ठीक है, और इसी में यहाँ पे इनके कली जरूर होगी, इनके कक्ष में एक कलिका जरूर होगी, ये महत्वपूर्ण है। तो ये इसका कक्ष ये है, इसके कक्ष में भी कलिका है, क्या होती है, कलिका। तो कहने का सेंस हमारा ये है कि पत्ती और पत्रक को आप कैसे पहचानेंगे, तो पत्ती होगी तो उनके कक्ष में कलिका जरूर होगी, पत्रक लीफलेट के कक्ष में कलिका नहीं होती है, ठीक है, इनके कक्ष में कलिका नहीं होती है। ओके, तो हमने क्या देखा, पत्ती टूट गई और ये छोटे छोटे पत्रकों में बट गई, जिसको बोलते हैं हम संयुक्त लीफ, संयुक्त पत्ती। ओके, और ये वाली कैसी थी, सरल। अब कटाव होने के कारण ऐसी बन गई, ऐसे समझे। तो हमने क्या देखा, देखो, तो इसमें दो तरह की होती है, एक होती है पिच्छाकार, पिच्छाकार पिन्नेटली कंपाउंड, ओके, एक होती है हस्ताकार या पामेटली कंपाउंड, ओके, हस्त के आकार की, हाथ के आकार की, ठीक है। पिच्छाकार में क्या होगा, ये होती है नीम में, एग्जाम्पल नीम में हम बात करें, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, यहाँ होती है सिल्क कॉटन, एक वृक्ष है सिल्क कॉटन, या इसको ऐसे लिख लें, सिल्क कॉटन। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये बहुत सारे पत्रक लगे हुए हैं इस तरीके से, संयुक्त लीफ है, और जो मध्यसिरा है उसी को क्या बोलते हैं हम, रैकिस। और ये क्या है, ये क्या है, ये है कक्षीय कलिका, इसके कक्ष में कलिका जरूर होगी, लेकिन लीफलेट पर नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी पत्रक होंगे, ये पत्रक आपको दिख रहे हैं, ये पत्रक हैं, ये एक कॉमन बिंदु पर जुड़े रहते हैं जिसे कहते हैं पिट्यूल, टिप ऑफ पिट्यूल, पिट्यूल के सिरे पर, पिट्यूल को बोलते हैं पर्णवंत। तो ऐसा लग रहा है ऐसे कि हाथ के जैसे हों, ठीक है, हस्ताकार, हाथ के आकार के। इसमें एग्जाम्पल कौन सा लिख दिया अपन ने, सिल्क कॉटन। तो इसकी ट्रिक बता दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट है आजकल दे दनादन डिसीजन ले रहा है, कोई भी हो तुरंत झापड़ा मार रहा है, हस्त तमाचा, हस्ताकार, हस्त पाम, सुप्रीम कोर्ट, ये नीम में होती है। तो नीम की जो, जिसको हम एक्चुअली नीम की पत्ती कहते हैं, पत्ती नहीं है वो क्या है, वो है लीफलेट या पत्रक। हाँ, अगर आप यहाँ से तोड़ोगे इसको पूरे को तब वो पत्ती कहलाएगा। ओके, तो ये नीम का हो गया, सरल पत्ती हो गई। सरल पत्ती आपने देखा होगा, बरगद, आम, इनमें सब सरल पत्ती ही होती है। कई बार आप देखेंगे तो इस तरीके से, जैसे मान के चलें कटाव है भी, ये मध्यसिरा है, कटाव देखो दिख रहा है आपको, कटाव देखो, कटाव दिख रहा है आपको, है ना, कटाव तो है लेकिन वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंच रहा है, मध्य सिरा तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, सरल पत्ती ही मानेंगे, सिंपल लीफ। तो ये किसके आधार पर है, कटाव मध्य सिरा तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसमें कटाव कहाँ तक होता है, मध्य सिरा, मिडरिप तक पहुंच जाता है, इसमें कटाव। तो ये आ गया
सबसे इम्पोर्टेंट बात, पत्ती कोई भी हो, सरल हो या संयुक्त हो, दोनों की कक्ष में कक्षीय कलिका जरूर होगी, लेकिन पत्रक लीफलेट में कक्षीय कलिका नहीं होती। ओके डन। अब हम बात कर रहे हैं पर्ण विन्यास। फिलोटैक्सी। ओके, फिलो मतलब लीव, टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, विन्यास, ठीक है, विन्यास। ठीक है, आगे तो नहीं जा रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा, देख लेना। हाँ ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि तने के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर पत्तियां लगी रहती हैं, तो तने पर या शाखाओं पर पत्तियों के विन्यास को पर्ण विन्यास कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तने पर या शाखाओं पर पत्ती के लगने के क्रम को, या हम कह सकते हैं विन्यासित होने के क्रम को, क्या बोलते हैं हम, पर्ण विन्यास बोलते हैं। पर्ण मतलब पत्ती, उनका अरेंजमेंट कैसा है, विन्यास कैसा है, ठीक है, विन्यास, ठीक है, ओके। तो वेल, इसमें पर्ण विन्यास जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अब हम बात कर रहे हैं इनके प्रकार की। कितने प्रकार का होता है, ये होता है 3 प्रकार का। ओके, देखो कैसे, पहला होता है एकांतर, ये जिसे कहते हैं अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेट। दूसरा जो है, दूसरे को हम बोलते हैं अपोजिट या सम्मुख, अपोजिट। ओके, और तीसरा है चक्करदार, या इसको बोलते हैं वर्ल्ड। ओके, एकांतर में क्या होता है, हम जानते हैं कि पत्तियां कहाँ से निकलती हैं। देखो ये नोड है, तो नोड रीजन से निकलती हैं। देखिए, तो हम क्या कहेंगे, एक नोड से, ये क्या है, नोड से निकल रही है, ये भी क्या है, नोड है, तो यहाँ से ये पत्ती निकल रही है। तो एक नोड से एक पत्ती है, एक नोड से कितनी पत्ती निकल रही है, एक पत्ती। और किस क्रम में लगी है वो, एकांतर क्रम में। देखो कैसे, एक नोड, एक पत्ती, ये दूसरी पत्ती, ठीक है, यहाँ पर तीसरी पत्ती, तो ये कैसे लगी हुई है, एकांतर क्रम में। दूसरा देखें, सम्मुख में क्या होता है, एक नोड से कितनी, 2 पत्ती, या पत्तियों का जोड़ा। कैसे, ये एक नोड है, इस पे एक पत्ती साइड में और दूसरी पत्ती साइड में, तो एक नोड से कितनी लीव निकल रही हैं, 2 लीव्स। ओके, इसमें क्या होता है, एक नोड से, 1 से 2 से अधिक, एक नोड से कितनी निकल रही हैं, 2 से अधिक, तो उसे कहेंगे हम चक्करदार। देखो इस तरीके से निकल रही हैं, तो ये क्या हो गया, चक्करदार हो गए। ओके, एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल है MSc, मस्टर्ड, या जिसे कहते हैं हम सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ओके, एंड देन चाइना रोज, गुड़हल। ओके, यहाँ पे हम देखें सम्मुख में क्या क्या आएंगे, C और G, आपने DNA में पढ़ा होगा, C और G एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आएगा कैलोट्रोपिस, जिसे कहते हैं आँख। ओके, देन गुआवा मतलब अमरूद। ओके, यहाँ पे हम देख चक्करदार में आएगा एलस्टोनिया,
ठीक है। एक और होता है नीरियम, नीरियम कनेर जिसे हम कहते हैं, उसकी पत्ती भी। तो अलेस्टोनिया, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अलेस्टोनिया चक्करदार होते हैं। तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं। हमारा एक मित्र था, बहुत ही आलसी था। उसको आलसी मित्र को क्या कर दिया, एक हमारा मित्र था, आलसी मित्र को कहाँ भेज दिया, एमएससी करने के लिए। कहाँ भेज दिया, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भेज दिया भाई, ठीक है, सीजी चंडीगढ़। अलेस्टोनिया आलसी, अलेस्टोनिया, ओके। एमएससी मस्टर्ड, एमएससी मस्टर्ड, चाइना रोज एंड सीजी यानी कि कैलोट्रोपस एंड गुआवा। तो ये आपका हो गया। एमएससी करने कहाँ भेज दिया, तो आपकी ट्रिक हो गई। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फैमिली आपके हैं, जितने भी कुल आपके एनसीईआरटी में हैं, चाहे वो क्रूसीफेरी हो, चाहे आपका फावेसी हो जिसे आप फेवेसी, ठीक है, ओके, चाहे सोलेनेसी हो, चाहे आपका लिलिएसी हो, ये सभी में क्या होगा, सभी में एकांतर प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे नाम देते थे। तो इन फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनमें सब में एकांतर ही होगा, जो भी आपकी एनसीईआरटी में है। दूसरी अपोजिट हो गई और तीसरा चक्करदार। आँख अकौआ का प्लांट आपने देखा होगा। तो ये आपके हो गए वर्ण विन्यास, ओके, डन। एक रूपांतरण, ओके, पत्ती के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ओके। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पत्ती का प्रमुख कार्य होता है कि भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ जगह क्या होता है, पत्तियां इनके अतिरिक्त और भी कार्य करती हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। ओके, डन। अब हमें क्या करना है, इसमें नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे, ये तो इनका मुख्य कार्य हो गया, इसके अतिरिक्त और भी कार्य करते हैं, और भी जो कार्य हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये रूपांतरित हो रही हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, ओके। जैसे कौन कौन से कार्य हैं, जैसे एग्जाम्पल हम कोट करें, ऊपर चढ़ने के लिए, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये पत्ती जो है प्रतान में कन्वर्ट हो जाती है, पत्ती जो है काय में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो रही काय में, रूपांतरित हो रही प्रतान में। प्रतान को बोलते हैं टेंड्रिल। आपने देखे होंगे इस तरीके से, जो ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। ये कौन सा है, एग्जाम्पल हम कोट करें मटर में, तो मटर की जो पत्ती है वो प्रतान का निर्माण करती है, से ऊपर चढ़ जाते हैं, ओके। दूसरा क्या है, रक्षा के लिए, रक्षा के लिए, ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए, रक्षा के लिए। तो रक्षा के लिए आपने सुना होगा कैक्टस, नागफनी का प्लांट आपने देखा हो, कैक्टस नागफनी। इसमें क्या होता है, इसमें पत्ती जो है ना वो कांटे में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है, कांटे में, स्पाइंस कहना चाहिए, स्पाइंस याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा स्पाइंस। जैसे ये देखा होगा आपने, ये देखिए, ये क्या है, जो आप कांटे दिख रहे हैं वो पत्ती के रूपांतरण है। तीसरा क्या है, भोजन संचय के लिए, भोजन संचय के लिए, ओके। तो प्याज व लहसुन की जो पत्तियां हैं, कि गूदेदार पत्तियां, तो ये क्या करती हैं, फ्लैसी लीव्स,
ये करती हैं भोजन का संचय या संग्रह करती हैं। ओके, डन। तीसरा हो गया पॉइंट भोजन के संचय के लिए। चौथा पॉइंट क्या होगा? ओके, तो भोजन संचय हो गया। अब एक टर्म आता है फिल-लोड। फिल-लोड क्या है ये देखो, फिल-लोड। ओके, ये क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, फिल-लोड कहाँ होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां हैं ना इनकी, वो कम समय के लिए या अल्पायु की होती हैं, तो ये क्या करती हैं? मर जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो इसका पर्णवृंत है, पर्णवृंत या पिट्यूल, पिट्यूल फैल जाता है। फैल करके कैसा हो जाता है? ये हो जाता है हरा। अब हरा हो जाएगा तो क्या करेगा? ये करेगा प्रकाश संश्लेषण, और संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करेगा? ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो P4 पिट्यूल, P4 फिल-लोड, ऐसे याद रखो। कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इनकी पत्ती कैसी होती हैं? अल्पायु की होती हैं और वो मर जाती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे जैसे आपने देखा होगा घटपर्णी, जिसे कहते हैं पिचर प्लांट, या बीनस फ्लाई ट्रैप, बीनस फ्लाई ट्रैप। ये कीट भक्षी पौधे कीट का भक्षण करते हैं। तो इसमें देखा जाए किस तरीके से होगा, देखो इसमें उस तरीके से ये बना दिया घट, तो ये होगा घटपर्णी। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये पर्णाधार है। क्या है ये? पर्णाधार का रूपांतरण है। ये आपको दिख रहा है, ये पर्णवृंत का रूपांतरण है। ओके, और ये जो है ना, ये है पत्ती का रूपांतरण। जो घट बन रहा है ना, घट किसका रूपांतरण है? पत्ती का रूपांतरण। ओके, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हरे रंग के होते हैं, तो फिर कीट का भक्षण क्यों करते हैं? तो ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे दलदल होता है, वहाँ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट का भक्षण करते हैं। किसी कमी को, नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए कीट का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ओके, हमें ये भी समझ में आया कि कीट का भक्षण ये क्यों करते हैं। उसका रीजन ये है, नाइट्रोजन कमी की पूर्ति करने के लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं पर्णवृंत तल्प क्या होता है। ओके, इसे कहते हैं पल्वाइनस। पल्वाइनस में क्या होता है? पर्णवृंत तल्प, पल्वाइनस। ये कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है? लेग्यूमी प्लांट्स। जो आपका यहाँ पर देखिए पत्ती में ये पार्ट होते हैं, तो ये पार्ट जो है ना, ये है पर्णाधार। क्या है ये? पर्णाधार, या इसे क्या कहते हैं? लीफ बेस। ये क्या करता है? ये फूल जाता है। ठीक है, स्वाइलेंट हो गया। ठीक है, और फूल जाता है, तब उसको बोलते हैं हम पल्वाइनस। ओके, पल्वाइनस या पर्णवृंत तल्प कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया पर्णवृंत तल्प क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चादर की तरह। या शीत, शीत कैसे होती है ये पढ़ लेते हैं अपन। तो मोनोकॉट प्लांट में
एक बीज पत्री पौधों में। इनमें क्या होता है, इनमें भी जो लीफ बेस है ना, पर्णधार, ये क्या करेगा, ये चादर की तरह करके ये इसको कवर कर लेता है। चादर की तरह क्या करता है, तने को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से या, तो उसको बोलते हैं शीथ। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, शीथ कहाँ होती है, सीधी मोनोकॉट में, एक बीजपत्री में। आपने देखा होगा ये जो आपके दूब घास होती है उसमें एक कवरिंग रहती है, उसको हटा के देखेंगे ना तने को, तो उसमें एक खोखला कवरिंग रहेगी चादर की तरह, तो वो कैसी होती है, पूर्ण रूप से भी ढक सकते हैं या आंशिक रूप से। तो ये हो गया रूपांतरण। ठीक है, ओके। तो देखिए हम बात कर रहे हैं पत्ती के बारे में। तो पत्ती में क्या होता है कि यहाँ पे अनपर्ण या ऐसे कहते हैं स्टिप्यूल। ओके, स्टिप्यूल होते हैं। स्टिप्यूल क्या है, छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं हैं जो कि पत्राधार लीफ बेस के पास पाई जाती हैं। ये जो डंडी है ना इसकी, ये पत्ती की, इसको बोलते हैं पिट्यूल। क्या बोलते हैं इसको, पिट्यूल, पर्णबंध बोलते हैं। देन पत्राकार एक लीफ, ठीक है, अनपर्ण स्टिप्यूल हो गया। यहाँ पे कक्षी कलिका है, उसको बोल रहे थे, यहाँ पे कक्षी कलिका होगी। तो लीफ के यहाँ पर कक्ष में कक्षी कलिका जरूर होती है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोल रहे हैं लैमिना। और पत्राकार, एक्चुअली ये पत्राधार होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसे कहते हैं लीफ बेस। ओके, तो यहाँ पे लीफ बेस होगा, लीफ का आधार। तो ये लीफ आधार है, ये 3 पार्ट होते हैं, ये आधार, दूसरा ये, और तीसरा इस तरीका जिसमें कि मिडरिप वगैरह होती है। ओके, तो ये लीफ के बारे में हो गया, किस तरह की लीव्स होंगी। अब ये है किसके बारे में, सिरा विन्यास। ओके, सिरा विन्यास में हम क्या पढ़ते हैं कि देखिए इसमें एक जो सिरा होती है ना, इसको बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा, जो स्पष्ट होती है, सुस्पष्ट। ये क्या है, मध्य सिरा, ये जिसे कहते हैं मिडरिप। ओके, हम देख पा रहे हैं इसमें और भी सिराएं हैं, फिर सिरकाएं हैं, सिराएं हैं, सिरकाएं हैं, इस तरीके से सिराएं, सिरकाएं, सिराएं, सिरकाएं। इस तरीके से जब जाल सा फैला रहता है तो वो किसकी हो गई, इसको बोलते हैं जालिका व सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं इसको, जालिका व सिरा विन्यास, या इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन। ये तो देख रहे हैं आपको, ये लाइन दिख रही है लंबी लंबी, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब समानांतर। तो इसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। ये कहाँ होता है, ये होता है मोनोकॉट में। ओके, तो आपने ये देखा किस तरीके से होगा पत्ती के जालिका सिरा विन्यास, ये वाला, समांतर सिरा विन्यास ये वाला। ओके, तो इस तरीके से हम देखा, एक बीजपत्री में ये वाला होता है, द्विबीजपत्री में ये वाला होता है। ऐसे आप देख सकते हो डायरेक्ट प्लांट को देख करके, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। ओके, और सब हमें फोन आ रहा है नीचे वाला। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियों प्रकार में देखेंगे तो एक तो क्या होता है, सिंपल लीफ, हमने ऊपर देखा, संयुक्त लीफ। संयुक्त में क्या है, ये जो है ना, ये है पत्रक, या जिसे हम कहते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं इनको, लीफलेट। तो इसमें क्या होता है कि ये देखा जाए तो ये पूरी पत्ती है, ये पूरी पत्ती है। नीम की जो पत्ती हम इसको समझते हैं, ये पत्ती नहीं है, ये पत्रक है, लीफलेट है, ये पूरी पत्ती है। और इनके यहाँ पर कक्ष में, यहाँ पर कक्षी कलिका अवश्य होगी, कक्षी कलिका अवश्य होगी। ओके, ऐसे ही यहाँ पर इनके आधार पर यहाँ पे भी कक्षी कलिका होगी। तो ये जो है ना, इसमें इस तरीके से होती है। और जो बीच वाला पार्ट है, जो मिडरिप, कटाव यहाँ तक हो गया, तो इसको बोलते हैं हम रेकिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रेकिस। ओके, रेकिस, जो पहले मध्यसिरा हुआ करती थी, अब वो रेचिस हो गई। तो ये कंडीशन कहाँ देखेगी, नीम में। अब हम सिल्क कॉटन की बात कर रहे हैं। सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन में क्या होता है, पामेटली कंपाउंड, हस्ताकार होता है, ऐसे उंगली होती है हस्त के आकार की। और सभी जितने भी पत्रक हैं, ये भी क्या है, पत्रक हैं, ये सब कहाँ जुड़े रहते हैं, पर्णग्रंथ के एक निश्चित बिंदु से जुड़े रहते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये पत्रक, सभी पत्रक क्या है, एक ही बिंदु पर जुड़े रहते हैं, कहाँ पर, पर्णग्रंथ की चोटी से। ओके, तो ये आपका हो गया
पत्ती की विभिन्न प्रकार। ओके, अब हम देख रहे हैं क्या, ये प्रकार में ये पत्ती कैसे दिख रही है आपको, एकांतर। किसका है ये, एकांतर, क्योंकि एक नोड से एक पत्ती निकल रही है देखिए, और अल्टरनेट है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, देखिए इसे कहते हैं एकांतर, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक नोड से एक पत्ती। यहाँ पे क्या है, एक नोड से दो पत्ती, एक इधर एक इधर, देखिए तो एक नोड से कितनी पत्ती, एक नोड से दो पत्ती। ओके, इस तरीके से बोलते हैं सम्मुख या अपोजिट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, एक नोड से कई सारी पत्तियां, ये चक्करदार। ओके, तो ये कहाँ होती, चंपा, एलेस्टोनिया, एलेस्टोनिया। ओके, तो ये आपका चक्करदार पत्तियां होगी। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ओके, हम पढ़ रहे हैं पत्ती के रूपांतरण के बारे में। तो पत्ती में क्या होता है कि पत्ती, मटर में क्या होता है, ये ट्रेंडल दिख रहा है आपको, ये ट्रेंडल, तो ये क्या है, पत्ती का ही रूपांतरण है जो उसको चढ़ने में हेल्प करेगी, ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगी। ये नाकफनी में क्या होता है, ये कांटे हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम सूल कह रहे थे, बेसिकली कहा जाए तो इनको स्पाइन कहना ठीक रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए है, रक्षा के लिए है। ये प्याज है, प्याज के लिए क्या बताया था हमने आपको, भोजन संग्रह के लिए। तो ये गूदेदार पत्तियां हैं जो कि भोजन संग्रह करती हैं।